अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 इस्लामियात के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास 3 बच्चों, हमने जो है ये इस मंथ में जो चैप्टर शुरू किया था वो था नमाज और तरीक़े नमाज। सही है, ये हमने पढ़ा कि नमाज जो है कैसे शुरू की जाती है, नमाज से पहले क्या काम किए जाते हैं। नमाज से पहले आपको पता है वज़ू किया जाता है, वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। फिर नमाज जो है के लिए आपको चंद बातों का ख्याल रखना है कि आपने वज़ू किया हुआ हो, आपके कपड़े साफ़ सुथरे हों, पाक हों, जिस जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह पाक साफ़ हो, और नमाज को तरतीब से पढ़ें। जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की तरतीब बताई है, किस तरह नमाज पढ़नी है, उस नमाज को उस तरतीब से पढ़ा जाए। पहले नियत की जाए, नियत के बाद जो है अल्लाह तकबीर कहा जाए, तकबीर के बाद सना की जाए, सना के बाद ताउस पढ़ा जाए, फिर तस्मिया पढ़ा जाए, तस्मिया के बाद जो है सूरतुल फातिहा यानी अलहम्द शरीफ और कोई भी दूसरी सूरत वो पढ़ी जाए। फिर रुकू में जाया जाता है, फिर तस्मीह की जाती है, तस्मीह के बाद फिर सजदा में जाते हैं, और सजदे के बाद जो है क़ैदा करते हैं। क़ैदा में अल-ताहियात, सलाम जो है ये पढ़ा जाता है, तशहुद पढ़ा जाता है, और उसके बाद फिर सलाम फेर कर दुआ मांगी जाती है। इस तरह हम पूरी तरतीब से नमाज़ पढ़ते हैं। सही है, नमाज का तरीक़ा आपने सीखा। इसके सवाल जवाब आपने किए, सरगर्मियाँ की, और इस पे मैंने कल नोट लिखवाया था, वो नोट आपने अपनी कॉपी में किया है। अब ये आखिरी सरगर्मी जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। हम दिन में जो नमाज़ पढ़ते हैं उसका हम चार्ट बनाएंगे। आपने क्लास 2 में सीखा था। क्लास 2 में आप छोटे थे, तो आपने जो है वो उसको दोबारा से मैं आपको नमाज का चार्ट जो है वो बनवा रही हूँ, और इस नमाज के चार्ट को आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। क्लास वर्क कॉपी में आपने करना है, और आपने ये बुक अपनी सलाम साइड में रखनी है, उर्दू क्लास वर्क की कॉपी निकालनी है, और मेरे साथ साथ आपने ये नमाज चार्ट जो है आपने बनाना है। तो ये आज की डेट आप डाल लेंगे 18/12/2020। नमाज का चार्ट। सही है, और डेट क्या है कल? आज डेट है 18/12/2020। ये डेट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नमाज का चार्ट, और आपने स्केल लेकर आपने सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। पहले आप लिखेंगे नमाज का नाम। सही है, नमाज का नाम। नमाज का आपको पता है 5 नमाजें हैं। उसके बाद फिर आप लिखेंगे फ़र्ज नमाज, फ़र्ज। फिर लिखेंगे सुन्नत, सुन्नत नमाजें। सुन्नत के बाद लिखेंगे नफल, नफल के बाद लिखेंगे वितर, और वितर के बाद लिखेंगे कुल, कुल रकात। सही है। अब हम पहली नमाज लिखेंगे। पहली नमाज है फजर। फजर नमाज। दूसरी ज़ोहर।
ज़ोहर के बाद तीसरी नमाज है असर। असर के बाद चौथी नमाज है मगरिब। मगरिब के बाद पांचवी नमाज है इशा। सही है, ये 5 नमाजें हैं आपकी जो हैं वो अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज की हैं। सही है, अब हम क्या करेंगे, फजर की नमाज फ़र्ज कितनी है, 2 रकत फ़र्ज है। ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4। सही है, ये फ़र्ज नमाजें हैं जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज की हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सुन्नत, नफिल, वितर। सही है, अब हम इसके बारे में फजर की सुन्नत जो है वो 2 है, नफिल और वितर नहीं होती। और ये कितने हो गए, 2 और 2 4। सही है, 4 रकत हो गई। फिर ज़ोहर की नमाज पे आते हैं। ज़ोहर की 4 फ़र्ज है, 4 सुन्नत है, फिर 2 सुन्नत और है। एक सुन्नत मौक़ज़ा होती है और एक सुन्नत जो है वो यानी इस तरीक़े से 2 सुन्नतें होती हैं, 4 और 2 ज़ोहर में। और फिर नफिल होती है 2। सही है, तो ये कितने हो गए, 4 और 4 8 9 10 11 12 रकत होती हैं टोटल ज़ोहर की। फिर उसके बाद असर पे आते हैं। फ़र्ज जो हैं 4 होती हैं और 4 क्या होती हैं, सुन्नत होती हैं। नफिल और वितर नहीं होती, तो ये टोटल कितनी होती हैं, 4 और 4 8। फिर मगरिब आते हैं। 3 फ़र्ज हैं, 2 सुन्नत हैं, 2 नफिल हैं और वितर नहीं होती। 3 2 5 6 7 7 हो गई, 3 4 5 6 7। फिर हम इशा पे आते हैं। इशा की 4 फ़र्ज होती हैं, 4 सुन्नत होती हैं, फिर 2 सुन्नत और होती हैं, फिर नफिल 2 होती हैं, फिर 2 नफिल और होती हैं, और वितर जो हैं 3 होती हैं। तो ये कितने हो गए, 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हो गई 17। तो ये हो गए कुल रकत जो दिन में आप पूरे दिन में अगर आप नमाज़ें पढ़ें तो आप इस तरीक़े से नमाज पढ़ सकते हैं, इस तरतीब से पढ़ते हैं आप नमाज। सही है, तो क्या है, अब मैं इसको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ। आपकी फ़जर में 2 फ़र्ज पढ़ते हैं और 2 सुन्नत पढ़ते हैं, तो ये टोटल फ़जर में आप 4 रकत नमाज पढ़ते हैं। फिर ज़ोहर में 4 फ़र्ज पढ़ते हैं, 4 सुन्नत पढ़ते हैं और फिर 2 सुन्नत और पढ़ते हैं, 2 नफल पढ़ते हैं, तो ये टोटल हो जाती हैं, कुल रकत हो जाती हैं 12 रकत। सही है, फिर असर की नमाज 4 फ़र्ज पढ़ते हैं, 4 सुन्नत पढ़ते हैं, तो ये हो जाती हैं 8। सही है, और फिर मगरिब में 3 फ़र्ज पढ़ते हैं, 2 सुन्नत 2 नफिल, ये 7 हो जाती हैं कुल रकात। फिर इशा में 4 फ़र्ज पढ़ते हैं, 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और पढ़ते हैं, फिर 2 नफल, फिर 2 नफल और पढ़ते हैं, वितर 3 पढ़ते हैं, तो ये हो जाती हैं 17, कुल रकत हो जाती हैं 17। अब इनको भी कुल रकत को भी हम देखें तो हम पूरे दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं। सही है, 12 और 4 16, 16 और 8 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 और 7 24 25 26 27 28 29 30 31 31 और 17, टोटल जो हैं वो पूरे दिन की नमाज़ें कितनी होती हैं, पूरी रकत की नमाज़ें होती हैं 48, यानी कि 48 नमाज़ें जो हैं वो हम पूरे दिन में पढ़ते हैं। सही है, और जो है फ़र्ज़ नमाज़ें हमारी ये हैं। अगर हम फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें तो फ़र्ज़ नमाज़ें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम सुन्नत नफिल भी पढ़ते रहें साथ में तो
ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम सुन्नत भी पढ़ रहे हैं, नफिल भी पढ़ रहे हैं। सही है। तो ये नमाज का चार्ट आपका जो है वो मैंने आज आपको करवाया। सही है। इसको आपने कॉपी पर अच्छे से आपने उतारना है। सही है। इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है वो लेक्चर के बाद आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, और ये आपने जो है कॉपी पे करना है आज की डेट डाल के। सही है। अब ये सबक नमाज और तरीक़े नमाज का जो है पूरा चैप्टर आपका जो है तकरीबन हो गया है, और इसके बाद जो क्लासेस होंगी इस्लामियत की उसमें हम रिवीजन करेंगे मिड टर्म के सिलेबस का। सही है। असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट हो गई, उसका रिज़ल्ट आ गया, आप सब लोग पास हो गए, और अब जो है हम मिड टर्म की तैयारी करेंगे, और उसके जो सबक रह गए हैं, जो काम रह गया है याद करने से, उसको हम याद करवाएंगे आपको अगली क्लास में। और ये सबक नमाज और तरीक़े नमाज इस चार्ट के बाद कंप्लीट हो गया है। आपने 18 तारीख तक का काम जो है वो अपने कॉपियों में कंप्लीट रखना है। कॉपियाँ अब मंगाई जाएंगी चेकिंग के लिए, तो आपकी कॉपीज़ चेक होगी। सही है। और अब जो है मैं आपको डायरी दे रही हूँ अगले वीक के लिए, जो आपकी क्लास होगी उसमें आपने क्या याद करना है। आपके पास 4-5 दिन हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 5 to 6 डेज हैं। इसमें आप ये जो है टेस्ट याद करेंगे। सबक नमाज और तरीक़े नमाज के सवाल जवाब। नमाज के सवाल जवाब 1, 2, 3 याद करना है। सही है बेटा। ये आपकी जो है अगले हफ्ते के लिए डायरी है जो आपकी क्लास होगी। और अब आपका लेक्चर नंबर 6 इस्लामियत का यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।